Hello bachcho, let's read the question. The question says if 1 gram of solute, that is the molar mass will be 50 gram per mole or mole inverse, is dissolved in 50 gram of solvent and the elevation of boiling point is 1 Kelvin. The molar elevation constant of the solution is the solvent. So the key concept or the formula is related to this question is elevation of boiling point. इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बी दैट इज के बी इंटू एम. अब के बी जो है वो मोलर इलेवेशन कांस्टेंट है और एम जो है मोलालिटी है. अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सॉल्यूट का? मास दिया है क्वेश्चन में 1 ग्राम और मोलर मास है 50 ग्राम पर मोल. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ओवर मोलर मास दैट इज 1 ग्राम ओवर 50 ग्राम पर मोल. सो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट इज 1 ओवर 50 मोल. अब मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट. अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 50 ओवर 1000 केजी. सो मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 ओवर 50 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 50 ओवर 1000 केजी. ठीक है. अब डेल्टा टीबी, इसका डेल्टा टीबी जो है वो बोला है 1 केल्विन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन हो रहा है 1 केल्विन. सो 1 केल्विन इक्वल्स द कांस्टेंट केवी मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी दैट इज 1 ओवर 50 मोल ओवर 50 ओवर 1000 किलोग्राम. नाउ केवी विल बी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 1 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय, अब 1000 जो है ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा. सो 50 ओवर 1000 केजी डिवाइडेड बाय 1 ओवर 50 मोल. सो अब क्या होगा? ये 50 ऊपर आ जाएगा. सो 1 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 50 केजी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 मोल. सो केबी कितना होगा? इसको अगर सॉल्व करें तो केबी निकलेगा 2.5 केल्विन, ये ऊपर केल्विन है, किलोग्राम पर मोल क्योंकि मोल नीचे है. 2.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. अब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. सो ऑप्शन ए में है 2, वो तो नहीं है. ऑप्शन बी में है 3, वो भी नहीं हो. ऑप्शन सी में है 2.5. सो दिस विल बी द आंसर. सो आंसर की इज ऑप्शन सी, 2.5 Kelvin kilogram mole inverse. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.